हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि हम क्लास 10 की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन ने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 को कंप्लीट किया था। अपन ने चैप्टर 5 पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने इसके पहली वीडियो में अपन ने कुछ बेसिक पढ़ा था उसका, और कुछ एक आध क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हमें उसी के आगे देखना है प्रश्नावली 5.1 में उसका क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो क्या है। ठीक है, यदि आप इससे पहले की वीडियो ना देखे हो तो इससे पहले की वीडियो को देखें, उससे आप अपना बेसिक कंप्लीट करें, फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें, है ना। क्या है, बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन आसानी से उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लें। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर क्या है, डी है। अब आपको इसमें दो चीजें दी गई हैं, एक तो ए का मान दिया गया है और डी का मान दिया गया है। अब आपको इसकी सहायता से क्या करना है, आगे के जो पद हैं उनको निकालना है। ठीक है, जो कि हमने आपको बेसिक पढ़ाया था, जब उसमें बताया भी था कि अगर आपको ए और डी पहला पद और अंतर दे दिया जाए तो आप उसमें से कोई भी पद निकाल सकते हैं, जो भी आपसे पद पूछेगा, है ना। तो अपन देखेंगे इसमें, इसको अपन साइड में रख दो, है ना। अब क्वेश्चन नंबर पहला हमसे क्या कह रहा है, उस पर ध्यान दें। पहले में हमें दो चीजें दी गई हैं, एक तो हमारा ए का मान दिया गया है कितना, 10, और डी का मान हमें दिया गया है वो भी 10 है। ठीक है, अब इसके बाद ए हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है, डी हमारा क्या होता है, सर्वांतर होता है, अंतर होता है, डिफरेंस। ठीक है, अब इसमें हमसे कहा है कि आगे के यानी प्रथम 4 पद चाहिए आपको, यानी आपको a1 का मान तो है आपके पास, a1 बराबर कितना है, 10 है। आप इधर लिख सकते हैं कि प्रथम चार पद अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रथम 4 पद। a1 तो आपके पास है, a को ही हम क्या मानते हैं, a1। अब आपको क्या निकालना है, a2 निकालना है। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, या तो आप a प्लस डी से लिख सकते हैं, या आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसी को, तो a2 तो आप ऐसे ही निकालेंगे, a1 प्लस डी। ठीक है, तो आप इसी को लिखे रहे, इसके बाद हम बताएंगे आपको। तो a2 अगर आपको निकालना है तो a का मान जरा कितना है, 10 है। d का मान कितना है, d का मान है ना अपने पास, तो d का मान अपने पास कितना है, 10 है। तो a2 हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से देखना, a1 है अपने पास, a2 मिल गया। अगर आप चाहें a3 निकालना तो आप कैसे निकाल पाएंगे, a प्लस 2d या a2 प्लस d, या तो आप इसको रख के निकाल सकते हैं या आप इसको रख के निकाल सकते हैं। तो आप इसको रख के निकालें तो ज्यादा अच्छा है ना। केवल इसको याद रखना है कि ऐसा भी होता है। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, a का मान 10 है प्लस 2, d का मान 10, तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 दूनी 20। तो a3 का मान क्या मिल जाएगा आपको, 20 और 10 30 मिल जाएगा। तो आपने क्या निकाल लिया, a3 निकाल लिया। इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे, इसी प्रकार आप a4 निकालेंगे। तो a4 बराबर a प्लस 3d। तो a4 बराबर क्या हो जाएगा, a का मान कितना है, 10 है, 3 गुणा d की जगह 10। तो a4 बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 दिया 30। तो a4 का मान आपको क्या मिल जाएगा, 30 और 10 40। अब देखो ये हमारे पास क्या है, 4 पद निकल आए। a1 निकाल लिया, दिया ही था मैं, a2 हमने निकाला, a3 हमने निकाला और हमने a4 निकाला। तो इस तरीके से आपकी जो AP होगी वो क्या होगी,
आप लिख सकते हैं AP हमारे पास क्या होगी 10 होगी, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40 और इस तरीके से आप आगे के भी पद निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे 4 ही पद कहा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 पद हमने निकाल लिए, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ए का और डी का मान आपको दिया रहेगा, आपको आगे के पद निकालने हैं तो आप इस तरीके से बढ़िया निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको अपन थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि थोड़ा जगह मिल जाए। ठीक है ना, इसको अपन छोटा करके यहाँ साइड में चिपका देंगे। ठीक, इसके बाद हमें देखना है अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए का मान -2 है और डी का मान 0 है। ए का मान है -2 और डी का मान है 0। ठीक है, अब आपके पास हमें क्या निकालना है, प्रथम 4 पद। तो पहला तो है आपके पास प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद निकालने के लिए क्या आपके पास A1 है, बिल्कुल है। क्या चाहिए A2, तो A2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे A1 प्लस D। तो A2 निकालने के लिए A1 हमारा क्या है भैया -2 है और D का मान 0 है। अगर आप इसमें 0 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इतना ही का इतना ही आ जाएगा, -2 ही। तो ये आपका क्या निकल आएगा A2 निकल आएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास A1 का मान भी उतना ही होगा, A2 का मान भी उतना ही होगा और A3 का मान भी उतना ही होगा। वो कैसे, देखो ऐसे, अगर आप क्या निकालें A3 निकालें तो A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D। तो A3 बराबर A प्लस 2D, A प्लस 2D। A का मान कितना है -2, D का मान है 0। अब 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो 0 ही हो जाएगा। तो A3 भी क्या मिल जाएगा आपको -2, तो A3 निकल आया। अगर आप चाहते हैं कि A4 निकालना है तो A4 निकालना ही पड़ेगा वो तो A प्लस 3D। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा -2 प्लस 3 गुणे 0, जो 0 से टकराएगा 0 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 0। तो A4 बराबर माइनस का क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिला, इस तरीके से AP मिल गई। AP क्या मिल गई तो अपन थोड़ा सा ऊपर करें, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा AP मिल जाएगी। AP क्या मिल जाएगी, AP हमें मिल जाएगी, देखो -2 -2 -2 -2, इस तरीके से हमारा ये चलता रहेगा। तो हमसे केवल 4 पदों की चर्चा की गई थी, तो हमने 4 पद निकाल लिए। यही हमारा क्या होगा भैया, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। ऐसे ही हमें अगला क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो इसको हम इसी के नीचे चिपकाए दे रहे हैं। ठीक, अब देखो आगे, आगे बढ़ो। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, उस पर फोकस करो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा तीसरे नंबर का, तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए का मान 4 है और डी का मान -3 है। ए का मान 4 है और डी का मान -3 है। तो आपको प्रथम 4 पद निकालने हैं, प्रथम 4 पद। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो A1 तो है आपके पास, ठीक है। आपको क्या चाहिए A2 चाहिए, तो A प्लस D।
अब A2 निकालना है, तो A का मान तो 4 है, D का मान -3 है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, तो A2 आपका क्या निकल के आ जाएगा 1। ठीक है, A1 आपके पास था पहले से, A2 आपने निकाला। इसी प्रकार आपको निकालना है A3, तो A3 आपके पास क्या होगा, A3 यानी A प्लस 2D, तो A3 बराबर A का मान 4 है प्लस 2, D का मान -3 है। ठीक है, तो A3 बराबर 4, ये प्लस का है माइनस का है, दोनों का गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो A3 आपका क्या निकल के आ जाएगा, A3 आपका आ जाएगा -2। कोई समस्या? इसके बाद अपन थोड़ा सा और देखते हैं इसको। A4 निकालना है इसके बाद भैया, A4 बराबर A प्लस 3D, तो A4 बराबर A का मान 4 3 और D का मान -3। ठीक, तो आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो A4 बराबर 4 प्लस और ये माइनस, तो क्या होगा माइनस होगा, 3 त्रिका 9, तो A4 बराबर क्या आ जाएगा, 9 में से 4 घटा दो तो -5, तो आपके पास ये क्या मिल गया, A4 मिल गया। तो आपने इस तरीके से एक एपी बनाई। एपी क्या बनाई, तो एपी में आपको पास पहला पद क्या था, आप देखें थोड़ा इधर, पहला पद आपके पास 4 था, दूसरा पद आपके पास 1 था और तीसरा पद माइनस। अब देखो ना, पहला पद तो हमारे पास क्या था, पहला पद हमारे पास 4 था, दूसरा हमने निकाला तो उसमें से 3 कम हो गया यानी 1 बचा, फिर अपन ने तीसरा निकाला उसमें से कितना कम हो गया, तो यहाँ पे देखो ये -2 बचा। ठीक है, फिर -5 बचा, तो इस तरीके से हमने 4 पद निकाल लिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमें देखना है क्वेश्चन नंबर अगला। इसको हम पहले थोड़ा सा कहीं शिफ्ट करें या फिर ऐसे ही लिखा रहने दो, या फिर अपन अगले यहाँ पे देख लो। ठीक है, बाकी आप इसका बढ़िया स्क्रीनशॉट लेते रहें या इसको नोट करते रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का। चौथे क्वेश्चन में हमारे पास फिर 2 मान दिए गए हैं। ए का मान दिया गया है -1 और डी का मान दिया गया है 1/2। ठीक है, अब आपको A1 तो है लेकिन आगे के पद निकालना है। प्रथम 4 पद, तो A1 का मान है क्या, बिल्कुल है -1। A2 का मान निकालना है अब आपको। ठीक है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा A प्लस डी, तो A2 बराबर A का मान -1 प्लस 1/2। अब इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, अब -2 प्लस का 1, तो माइनस का 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद A3 निकालना है, तो A3 A प्लस 2D, A प्लस 2D मतलब A3 बराबर क्या हो जाएगा, तो A का मान तो है भैया -1 प्लस 2 गुणे 1/2। ठीक है, ऊपर 2 का गुणा होगा या इस 2 से 2 को आप काट दो, इधर खत्म हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म, तो A3 बराबर ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये भी खत्म, क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, इसके बाद हमें क्या निकालना है, A4 निकालना है, तो थोड़ा इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो A4, तो A प्लस क्या हो जाएगा 3D, तो A4 बराबर A का मान कितना है, अरे बोलो भैया, A का मान -1 है प्लस 3 गुणा 1/2, तो A4 बराबर -1 और 3 एकम 3 यानी +3/2। अब आपको क्या करना है,
2 एकम 2। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा A4 का मान। अब देखना 2 एकम 2 और प्लस का 3/2, यानी 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा, प्लस का बटे में क्या आ जाएगा 2, यानी ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा A4। भैया मेरे इस प्रकार से आपने AP निकाली, तो AP आपने क्या निकाली -1 था, फिर A2 का मान माइनस का 1/2, फिर A3 का मान 0, फिर A4 का मान 1/2, और इस तरीके से ये हमारी AP कहीं तक भी चलती रहेगी। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमारा AP बन गई, 4 पद निकल आए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप क्या करें बढ़िया नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें, जो भी आपको करना हो, है ना। और यहाँ से इस तरीके से इन क्वेश्चनों का भी आप क्या ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है 5वां, इसको और हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, इधर हम देख ले रहे हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, ए का मान आपको कितना दिया है माइनस का 1.25, और डी का मान आपको कितना है तो माइनस का 0.25। इतना छोटा हो गया, देखो इसमें ए का मान आपको कितना दिया गया है माइनस का 1.25, और डी का मान माइनस का 0.25। ठीक है, तो अब देखो इसको थोड़ा सा कोशिश करो समझने की। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। अब देखो हमें क्या निकालना है, प्रथम 4 पद, 4 क्या तो आप 40 निकाल सकते हैं, है ना। तो A1 का मान है क्या आपके पास, बिल्कुल है 1.25। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, तो आपको A2 निकालना है। A2 कैसे निकालेंगे, तो A पे B का जोड़ दो, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान -1.25 प्लस 0.25। अब थोड़ा सा पॉइंट में है तो ध्यान दें इधर, A2 हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या होगा भैया घट जाएगा। तो अगर 1.25 में से 0.25 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक, आप अगर चाहें तो माइनस कर सकते हैं, माइनस का 1.25 और ये 0.25, देखो इधर 0.1, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई काम नहीं होता है, तो हम सीधा क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक, क्लियर। इसके बाद ऐसे ही आपको क्या करना है, तो आपको A3 निकालना है, तो A3 आप निकालेंगे तो A प्लस क्या होगा 2D होगा, तो A प्लस 2D क्या होगा, A का मान रख दीजिए कितना है माइनस का 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 गुणे 0.25, इसका डबल कर देंगे तो A3 बराबर क्या हो जाएगा -1.25 प्लस इसका डबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.50 होगा या नहीं है। अब अपने पास एक मिनट भैया, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है अपनी, यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो माइनस की है ना, तो इसको अपन इधर क्या करेंगे माइनस का रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नया भाई कुछ तो गड़बड़ है। चलो इधर देखो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान भी -1.25 है, प्लस D का मान इधर ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये हमारा क्या है माइनस का है। ठीक है, तो आप इधर पे बढ़िया रख दीजिए माइनस का 0.25, कोई समस्या नहीं। तो A2 का मान अब थोड़ा मान में परिवर्तन होगा क्योंकि ये माइनस का 1.25 है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस का 0.25। अब भैया आप इसको घटाएंगे नहीं,
दोनों माइनस के हैं तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इनको प्लस करोगे क्या आ जाएगा, 1 अब देखो ये 25 और 25 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.50 आ जाएगा। क्लियर। अब ऐसे ही हमें क्या निकालना है, A3 निकालना है, कोई समस्या नहीं। तो A प्लस क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो A3 अगर आपको निकालना है तो A का मान कितना है, A का मान है 1 पॉइंट माइनस का 1.25। आप लोग कुछ ध्यान नहीं देते हैं, है ना, तो इधर ध्यान दें। फिर इसके बाद प्लस और माइनस का 0.25। अब देखो इधर A3 बराबर माइनस का 1.25 जो खत्म रहेगा। ये क्या है, हमारा प्लस का है, अंदर माइनस का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 25 दूनी 50, 0.50। अगर आप इनको प्लस करेंगे, इधर थोड़ा सा इसको अपन ऊपर रख लें, फिर बाद में दिखाते हैं आपको। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, फिर ये जुड़ जाएंगे तो 50 और 25 75, यानी माइनस का 1.75। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक, इसके बाद आप क्या निकालेंगे, तो A4 निकालेंगे। तो A4 मतलब A प्लस 3D। तो A4 बराबर A का मान माइनस का 1.25 प्लस 3। अब भैया D का मान क्या है, तो D का मान माइनस का 0.25 है। तो आप इधर A4 निकालेंगे तो ये देखो माइनस का 1.25 और ये माइनस प्लस क्या होगा भैया, माइनस होगा 75 यानी 0.75। ठीक, अगर ये जिससे भी मल्टीप्लाई नहीं करते बनता है तो आप बगल में कर लिया करें। ठीक है, अब इधर ये माइनस माइनस के फिर प्लस हो जाएंगे। 75 जे है और 25 जे है तो कितना हो गया, 100। 100 का मतलब एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप 2 लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे देखो इधर 1.25 और 0.75। ठीक, इधर ध्यान देना, ये 5 और 5 10 का जीरो हाथ से लगी एक, 7 और 2 9 10 10 का जीरो हाथ से लगी एक, एक और एक 2, और 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट। अब पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है तो आप केवल 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपने 4 पद निकाले। 4 पद में से आप देख सकते हैं, देखो इधर आपने क्या किया, 4 पद निकाले। कौन कौन से निकाले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इधर देख लिया यार। अरे थोड़ा रुक जाओ। तो एपी आपने क्या बना ली, एपी भैया बना ली। A1 का मान आपको दिख रहा है, कहाँ है, कहाँ है, A1 का मान इधर है। A2 का मान आपको दिख रहा है, ये रहा। A3 का मान है, A4 का मान है। तो A1 का मान हमारे पास माइनस का 1.25 था। ठीक, फिर A2 हमने निकाला तो 1.50, फिर हमने A3 निकाला तो माइनस माइनस लगाते रहना, माइनस का 1.75। फिर ऐसे ही हमने A4 निकाला तो A4 हमारे पास क्या था, A4 2 था प्लस का, तो आप इधर 2 लिख लो और इस तरीके से एपी हमारी चलती रहेगी। ठीक है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमसे केवल 4 पद पूछे थे, हमने 4 पद निकाल दिए। ठीक है, अच्छा ये ए बी माइनस का होगा, है ना, ये वाला, क्योंकि दोनों क्या है, माइनस माइनस के हैं। यानी हमारे जो चारों पद निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, माइनस में, क्योंकि यहाँ भी भैया देखो दोनों माइनस के हैं। अगर दोनों माइनस के हैं तो प्लस को तो आने ही नहीं देंगे, इजाजत ही नहीं देंगे उसको आने की, है ना, तो क्या आएगा, माइनस। इस प्रकार हमने क्या किया, 4 पद निकाले और चारों क्या है, माइनस में है। देखो माइनस 1.25, माइनस 1.50, माइनस 1.75, माइनस का 2। आप अगर चाहें तो इसके आगे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या निकालने थे, एपी के पद निकालने थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चनों को देखा। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो ये हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड था, है ना, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़िया, देखो ये हमारा फर्स्ट सेकंड
क्वेश्चन था। फिर ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, इसको हमने थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। ये हमारा थर्ड था। फिर इसके बाद ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारा फोर्थ था, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन था। ये हमने पांचों क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें आपके पास पहुंच जाता है। ठीक है, और जो भी समस्या है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, उसका भी आपको सॉल्यूशन कुछ ना कुछ दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।